संजय जायसवाल खटमल हैं जो जनता का खून चूस रहे हैं, वो दूसरों को क्या बोलेंगे। अभी तो जगदानंद सिंह ने बीजेपी को धीरे से जोर का झटका दिया है। खरमास के बाद जोरदार पटका लगने वाला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि कल ही संजय जायसवाल ने लालू यादव के साथ आरजेडी नेताओं पर कटाक्ष किया था और यह कहा था कि बिहार की राजनीति में समाजवादी परजीवी नेताओं की एक विचित्र जमात है जो बात तो कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया की करते हैं, लेकिन एक पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति अरबपति बन जाता है और किसी को पता नहीं चल पाता है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी नेताओं के साथ जगदानंद सिंह लालू यादव की तुलना जोंक से की थी और यह कहा था कि जैसे जोंक मनुष्य का इंतजार करता है और जैसे ही मनुष्य का रक्त मिलता है वो कई महीनों का प्रबंध कर लेता है, वैसे ही ये नेता सत्ता की खोज में लगे रहते हैं, सत्ता पाने की चाहत रखते हैं और सत्ता मिलने के बाद और वो हरमों की बेनामी संपत्ति बना लेते हैं। जिसके बाद आरजेडी की तरफ से करारा प्रहार किया गया और अब संजय जायसवाल को खटमल बता दिया गया और कहा कि संजय जी जो हैं वो खटमल हैं, जनता का खून चूसते हैं, वो दूसरों को क्या बोलेंगे। साफ तौर पे आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जो है अपनी प्रकाष्ठा पर है और आरजेडी ने एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि लगातार ये कयास लग रहे हैं कि क्या खरमास के बाद सीएम नीतीश पाला बदल लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीएम नीतीश वही है जिन्होंने कभी कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भाजपा के साथ चले गए थे। वैसे ही आरजेडी जो है कभी सीएम नीतीश को पलटू राम कहती थी, लेकिन अब उसी पलटू राम को कहीं ना कहीं आरजेडी उनका वेलकम कर रही है और कह रही है कि अगर वो जातीय जनगणना विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अगर बीजेपी का समर्थन छोड़ते हैं तो आरजेडी उनकी सरकार को नहीं गिरने देगी, यानी आरजेडी उनकी सरकार को बचा लेगी। तो साफ तौर पे सीएम नीतीश इसी कारण जाने भी जाते हैं, वो दोनों तरफ अपना रास्ता खोल कर रखते हैं, क्योंकि ये सीएम नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो दबाव में काम नहीं करते हैं। जब 2015 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश ने लालू यादव के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाई थी, लेकिन जब सीएम नीतीश को लगने लगा कि लालू यादव तेजस्वी यादव का दबाव उन पर बन रहा है, तब वो बीजेपी के साथ चले गए, उसी बीजेपी के साथ जिन्होंने कभी सीएम नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था और सीएम नीतीश ने खुद कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि सीएम नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं डोमिनेंट है, आक्रामक है। तेजस्वी यादव ने खुद को एक सशक्त नेता के तौर पर स्थापित किया है, उनको लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के पास इस वक्त भी कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जबकि तेजस्वी यादव आरजेडी के अंदर एक ऐसा नेता उभर चुके हैं जिनको सभी विधायक अपना नेता मान चुके हैं, बिहार के लोग मान चुके हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, यहां तक कि लालू राबड़ी की तस्वीर को हटा दिया, अपने सिर्फ रोजगार के एजेंडे पर, स्वास्थ्य के एजेंडे पर चुनाव लड़ा और चुनाव में 74-75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो ये साफ है कि सीएम नीतीश कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी पर वो दबाव बना रहे हैं और सीएम नीतीश हमेशा बीजेपी को ये बताते रहते हैं कि अगर उन पर ज्यादा दबाव बढ़ा तो उनके पास एक रास्ता है, वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, वहां सरकार बना सकते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना हो सकता है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो साफ तौर पर सीएम नीतीश अपनी रणनीतियों की वजह से जाने जाते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करते। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है उसकी 28 सीटें घट गई, बीजेपी की 21 सीटें बढ़ गई, फिर भी सीएम नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री बने और अभी तक अपनी शर्तों पर कायम है और कहीं ना कहीं बीजेपी उनके सामने घुटना टेके हुए दिखती है। तो साफ तौर पर बिहार में सियासी बयानबाजी अपने शबाब पर है और कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह, इसके अलावा आरजेडी के नेताओं को समाजवादी, परजीवी समाजवादी कहा था और कहा था कि ये लोग जोंक है। लेकिन आज आरजेडी की तरफ से कहा गया कि संजय जायसवाल खटमल हैं जो सत्ता में आकर जनता का खून चूस रहे हैं, दूसरों को क्या बोलेंगे। तो साफ तौर पर अब आरजेडी की तरफ से जो पलटवार किया गया है, इसको लेकर अगर बीजेपी की तरफ से कुछ बयानबाजियां होती हैं, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।